यूरिक एसिड को घर पे कैसे ट्रीट करें, वो इनडायरेक्टली यूरिक एसिड को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये यूरिक एसिड को भी रिड्यूस करने में सहायक होता है। इस तरह की दवाइयाँ यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। यूरिक एसिड को घर पे कैसे ट्रीट करें? जी हाँ, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, बहुत सारी बार पेशेंट्स आते हैं, तो उसको घर पे रहकर ही कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्योरीन रिच फूड को अवॉइड करना है यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए। शुगरी चीज़ों को अवॉइड करना है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मिठाई भी, कोल्ड ड्रिंक भी, इन सब चीज़ों का जिस चीज़ में शुगर है वो इनडायरेक्टली यूरिक एसिड को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो शुगर वाली चीज़ों को भी अवॉइड करना है। जितना हो सके अल्कोहल का सेवन लिमिट करना है। वेट को मैनेज करना है। वेट अगर बढ़ा रहता है तो यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वेट को भी हमें मैनेज करके चलना है। फाइबर, खाने में फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर का प्रयोग जो है वो खाने में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, फाइबर रिच चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। जिंजर का प्रयोग करेंगे। एक तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी होता है, इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है, साथ साथ ये यूरिक एसिड को भी रिड्यूस करने में सहायक होता है। टर्मरिक, हल्दी, जी हाँ, बहुत समय से यूज़ होता आ रहा है हमारे सभ्यता में और हल्दी के बहुत सारे उपयोग हैं। इसको एंटीबायोटिक की तरह एक्शन भी बताया गया है हल्दी का, साथ साथ यूरिक एसिड को रिड्यूस करने में भी सहायक होता है। और एक और चीज़ कर सकते हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज रेगुलर करें। जी हाँ, एक्सरसाइज रेगुलर करने से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जो है वो प्रॉपर बना रहता है, जिससे शरीर में, ब्लड में यूरिक एसिड जो है वो नहीं बढ़ता है। और कुछ तरह की चीज़ें जैसे मशरूम्स हैं और शेलफिश हैं, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग कम से कम करना है, इनको अवॉइड करना है। अवॉइड मेडिकेशंस दैट इंक्रीजेज यूरिक एसिड। जी हाँ, मेडिसिन्स काफ़ी सारे यूरिक एसिड को इंक्रीज करती हैं। उसमें से आते हैं डायूरेटिक में आ गए लेसिक्स, डाइटोर, फ्रूसामाइड, इस तरह की दवाइयाँ यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। इन दवाइयों का प्रयोग कम से कम करें और साथ साथ ये किडनी पर जोर डालती हैं डायूरेटिक यानी कि यूरिन को बढ़ाने के लिए। तो इन दवाइयों का प्रयोग कम करना। नेचुरल डायूरेटिक का प्रयोग कर सकते हैं हम इनकी जगहों पे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द डिजीज एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट। उसके अलावा ड्रग्स दैट सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम, जो भी दवाइयाँ इम्यूनो सप्रेसेंट होती हैं वो सारी दवाइयाँ यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। जी हाँ, तो उनका प्रयोग अगर करना पड़ता है, कई बार कंडीशन ऐसी है तो उसको आपको देखते हुए करना है। अगर अवॉइडेबल है तो इनको ज़रूर अवॉइड किया जाए। लो डोज ऑफ एस्पिरिन लें, क्योंकि एस्पिरिन भी यूरिक एसिड को बढ़ाती है। तो एस्पिरिन भी अगर लेनी है तो उसको कम मात्रा में प्रयोग करें जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो बहुत सी बार देखा जाता है कि यूरिक एसिड जो है वो बढ़ने की वजह से गाउट की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पैर के अंगूठों में दर्द का होना, हाथ के अंगूठों में दर्द का होना, इस प्रकार की समस्या हो जाती है। और ये यूरिक एसिड को टेस्ट करने के लिए KFT टेस्ट कराया जाता है, जिसके अंदर क्रेटिनाइन, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, ये सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन उत्पन्न हो जाती है यूरिक एसिड के शरीर में बढ़ने से, तो बहुत ज़रूरी है कि इसको घर रहकर ही कंट्रोल करें। और इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यूरिक एसिड कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में जानकारी मिली होगी। आप लोग क्या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो किडनी से रिलेटेड किस टॉपिक पर बनाई जाए वो ज़रूर डालिए, ताकि सब लोगों तक हम अपनी वीडियोस पहुंचा सकें। और कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर बताइए। नमस्कार।